सुप्रभात विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से मैं आपको भक्ति काल के निर्गुण धारा के सूफ़ी या संत जो सूफ़ी कवि हैं या प्रेम मार्गी जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं, उनका जो अंतिम पद है वो आपको कराने जा रही हूँ। अब इसमें जो रानी नागमती है, सबसे पहले बरसात के महीने का वर्णन उसने किया था। बरसात के महीने में रानी नागमती की विरह व्यथा है वो कैसी थी। फिर अघन मास के पहले सबसे पहले बारिश के महीने का वर्णन किया था और दूसरे पैराग्राफ में इसमें पूस की रात की अत्यधिक ठंड का वर्णन किया था। तीसरे पैराग्राफ में यानी तीसरे पद में उन्होंने माह के महीने का वर्णन किया था जो जिसमें पाला पड़ता है। अब जो अंतिम हमारा पद है, अंतिम पद में रानी नागमती की वीर्य व्यथा का वर्णन किया गया है कि फागुन के महीने में जब झकझोर कर देने वाली बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, उस समय रानी नागमती हैं, उनके प्रियतम उनके साथ नहीं है, तो रानी नागमती की वीर्य व्यथा का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। अब इसमें रानी नागमती यानी सभी हैं होली की चाचरी बना बनाकर जोड़ियाँ बना बनाकर सभी होली के खेल को बहुत अच्छे ढंग से खेल रही हैं, लेकिन जो नायिका है उसका हृदय तो होली की उस जलन में ही, होली की उस आग में ही ऐसा लग रहा है मानो जल रहा है। क्योंकि उसके प्रियतम उसके साथ नहीं है। तो आज मैं आपको अंतिम पद है मलिक मोहम्मद जैसी का जो अंतिम पद है वो कराने जा रही हूँ। फागुन पवन झकोरे बहा, यानी फागुन का महीना वो लग चुका है। पवन मतलब हवा, झकोरे बहा, झकोरे मतलब झकझोर कर देने वाली हवाएं हैं वो बह रही हैं। चौगन सीहू जाई किमी, चौगन होता है 4 गुना ज़्यादा, सीहू ठंड, जाई किमी सहा, किस प्रकार से सहन की जा सकती है। यानी फागुन के महीने में झकझोर कर देने वाली हवाएं जो बह रही हैं और इन हवाओं के कारण है वो 4 गुना ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो ये किस प्रकार से सहन की जा सकती है। तन जस पीहर पीहर पात भाव मोरा, तन होता मेरा शरीर, जस ऐसा लग रहा है, पीयर पीले पत्ते के समान, पात पत्ते के समान, भा मोरा मेरा ऐसा लग रहा है मेरा शरीर है, ठंड के कारण वो अत्यधिक मतलब पीले पत्ते के समान हो गया है। विरह न रहे पवन हुई झकोरा, विरह मतलब वियोग के कारण न रहे, वियोग से उसे रहा नहीं जाता। पवन हुई झकोरा यानी पवन का झोंका जिस प्रकार पीले पत्ते को उड़ा कर ले जाता है, उसी प्रकार मेरे शरीर को भी उड़ा कर ले जाए ताकि मेरा विरह है वो समाप्त हो जाए। इसमें रानी नागमती क्या कह रही है कि ठंड के कारण मेरा शरीर है ऐसा लग रहा है मानो पीले पत्ते के समान हो गया है, और जिस प्रकार पवन है, हवा है, वो पीले पत्ते को उड़ाकर झकोरे हवा के जोर से पीले पत्ते को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार ये हवा मुझे भी उड़ाकर ले जाए ताकि मेरा विरह है वो समाप्त, मेरा वियोग है वो समाप्त हो जाए। तरुवर झरे झरे, झरे झरे में यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तरुवर, तरुवर मतलब वृक्षों से, झड़ झड़ कर, वन ढाका, वन में जो ढाक के फूल हैं, यानी वन में ढाक के फूल हैं, वृक्षों से वो झड़ गई हैं। बही अनपत, बही अनपत वही अनपत पत्तों से रहित हो गई हैं। फूल फल शाखा, यानी वृक्षों की सारी शाखाएं हैं फूल और फल से और पत्तों से रहित है वो हो गई हैं, यानी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो फल फूल और पत्तों से रहित हो गई हैं। करीने वनाफती कीनी उलासू, करीने, अब वो कवि क्या कह रहे हैं, करीने सारी की सारी वनस्पति है, कीनू उलासू उल्लास रहित है हो गई है, यानी वनस्पति में यानी प्रकृति में अब किसी प्रकार का कोई उल्लास नहीं रह गया है। मोह कह भा जग दून उदासू, अब क्या कह रही, मोह कह भा जग यानी संसार में मेरा मन, यानी संसार में दून उदासू, दुगनी उदासी है वो फैल गई है। अब इसमें रानी नागमती क्या कह रही है कि सारी वनस्पति है उल्लास रहित हो गई है और संसार में दुगनी उदासी है वो छा गई है। फाग कर ही सब चाचरी जोड़ी, यानी फागुन के महीने में सभी, चाचरी होता है कि फागुन का महीने खेले जाने वाला, होली में खेले जाने वाले खेल को चाचरी कहते हैं। जोड़ी मतलब जोड़ियाँ बना बनाकर, यानी होली के खेल को सभी अपनी जोड़ियाँ बना बनाकर सभी फागुन के महीने को में खेल रही हैं। मोही जीहे लाही दीनी जैसी होली, और मेरा हृदय है ऐसा लग रहा है जैसे होली की आग में जल रहा है। वियोग के कारण मोही जिए मेरा हृदय है वो जैसी होली ऐसे जल रहा है जैसे होली में होली दहन है होती है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी जल रहा है।